दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए याद करना है तो आज हम एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका सीखने वाले हैं जिसके बाद रट्टा लगाने की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफिया यूं जहन में बैठ जाएगा कि भुलाए नहीं भूलेगा। अक्सर जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो एकदम से सर घूमने लगता है ना। इतने सारे मुल्क, इतने सारे नाम, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज इसी मुश्किल को हम मिलकर आसान बनाने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वो जो पुराने तरीके थे ना, रट्टा लगाना या अजीब अजीब से नाम बनाकर याद करना, उन सबको भूल जाएं। वो काम नहीं करते। आज जो तरीका हम सीखेंगे वो बिल्कुल अलग है। ये समझ लें पक्के इल्म की बुनियाद रखेगा। अच्छा, तो इसका असल राज है क्या? देखें, ये सिर्फ फैक्ट्स याद करने का खेल नहीं है। ये तो सीखने का पूरा नज़रिया, पूरा अंदाज बदलने वाली बात है। ये सोच का एक बिल्कुल नया जाविया है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बस नक्शे को देखते रहना, और दूसरी तरफ है दिमाग को इस्तेमाल करके मालूमात को वापस बुलाना, यानी एक्टिव रिकॉल। फजूल ट्रिक्स की जगह एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीका होगा, और नतीजा होगा ऐसा इल्म जो हमेशा साथ रहे। चलें अब इस तरीके को एक्शन में देखते हैं, और इसके लिए हम मिसाल लेंगे एशिया की। आइडिया बहुत सिंपल है। एक इतने बड़े पेचीदा बड़े आज़म को लेना है और इसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना है। तो सीधा मलकों पर जाने से पहले पहला काम यह है कि बरे-आज़म को हम अलग अलग हिस्सों या रीजन्स में बांट लें। यकीन करें, यह एक छोटा सा कदम हर चीज़ को बहुत ही आसान बना देगा। आइए पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहला खित्ता जनूबी एशिया। जरा तसव्वुर करें कि सामने एक खाली नक्शा पड़ा है और हम उसमें एक एक करके ये 8 मुल्क भर रहे हैं। पाकिस्तान, फिर भारत, उसके ठीक ऊपर नेपाल और भूटान, फिर बांग्लादेश और समंदर में नीचे श्रीलंका और मालदीव, और हाँ, अफगानिस्तान को नहीं भूलना। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना ही काफ़ी नहीं है। असल मज़ा तो तफसीलात में है। अब देखें, जनूबी एशिया के इन 8 मुल्कों में से एक दिलचस्प बात यह है कि 3 मुल्क लैंड लॉक्ड हैं, यानी उनका कोई साहिल नहीं है, और वो हैं अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मशरकी एशिया की तरफ। यहाँ हैं कुल 5 मुल्क। सबसे बड़ा तो चीन हो गया, उसके शुमाल में मंगोलिया, फिर कोरियन पेनिनसुला पर नॉर्थ और साउथ कोरिया, और आखिर में जजीरों का मुल्क जापान। और इस खत्ते में यहाँ सिर्फ एक मुल्क है जो लैंडलॉक्ड है, और वो है मंगोलिया, जो चीन और रूस के बीच में फंसा हुआ है। ये जो भरो और गिनती करो का पैटर्न है ना, इसी से इल्म पक्का होता है। चलें जी, अब बारी है एक बहुत ही डाइवर्स इलाके की, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पूरे 11 मुल्क हैं। जरा इनको नक्शे पर देखते हैं। पहले मेनलैंड वाले, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। फिर जजीरा नुमा पर मलेशिया और छोटा सा सिंगापुर, और आखिर में वो मुल्क जो जजीरों पर हैं, फिलीपींस, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर। अब इतने सारे मुल्कों के बीच हैरानी की बात है कि सिर्फ एक मुल्क लॉस लैंड लॉक्ड है। बस यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो इस तरीके से हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। अब हम चलते हैं एशिया के बिल्कुल दिल में, सेंट्रल एशिया। इसे स्थान मुल्कों का घर भी कहते हैं। यहाँ 5 मुल्क हैं: काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। और इनकी जोग्राफियाई पोजीशन बहुत ही खास है। तो यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो ये कि सेंट्रल एशिया के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि उसके सारे के सारे 5 मुल्क लैंडलॉक्ड हैं। जी हाँ, सब के सब। ये एक ऐसी बात है जो इस पूरे खित्ते की पहचान है। अच्छा, अब रुख करते हैं मगरबी एशिया का। इसको समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है छोटा सा कफकास का इलाका, जिसमें सिर्फ 3 मुल्क आते हैं: अज़रबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। इन 3 में से भी 2 मुल्क, अज़रबैजान और आर्मेनिया, लैंडलॉक्ड हैं। तो अब हम अपनी एशिया की टोटल गिनती के करीब पहुंच रहे हैं। और मगरबी एशिया का दूसरा और आखिरी हिस्सा है मिडिल ईस्ट। यहाँ 16 मुल्क हैं, और सबसे अहम बात, इनमें से एक भी लैंडलॉक्ड नहीं है। और इसी के साथ हमारा एशिया का पजल मुकम्मल हो गया। तो हमने एशिया को टुकड़ों में तोड़ा। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को वापस जोड़ने का। आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा और अब ये बड़ी तस्वीर कैसी लगती है। ये टेबल हमारे पूरे सफ़र का खुलासा है। जनूबी एशिया 8 में से 3 लैंडलॉक्ड, वस्ती एशिया 5 में से 5, और बाकी भी इसी तरह। ये समझे एक नज़र में पूरे बराज़ीम का एक ज़बरदस्त ओवरव्यू है। तो इस सब से हमें क्या मिला? पहली बड़ी जीत। अब हमें पता है कि एशिया में कुल 12 लैंडलॉक्ड ममालिक हैं। ये एक पक्की इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस मुनज़्ज़म तरीके से मिली है। और अब एक ग्रैंड फिनाले।
इन सारे इलाकों को जब हम जोड़ते हैं तो एशिया के कुल मुल्कों की तादाद बनती है 48। हमने एक खाली नक्शे से सफ़र शुरू किया था और अब हमारे पास एक मुकम्मल तस्वीर है आदाद-ओ-शुमार के साथ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एशिया की नहीं थी। असल मकसद तो एक ऐसा तरीका सीखना था जिसे बार बार किसी भी नक्शे पर इस्तेमाल किया जा सके। ये एक ऐसी स्किल है जो इल्म के नए दरवाजे खोल देती है। तो अब ये करना कैसे? बहुत आसान है। बस एक खाली नक्शा उठाएं, उसे इलाकों में बांटें, मुल्कों के नाम लिखें, ज़रूरी नोट्स बनाएं और इस प्रोसेस को दोहराते रहें जब तक सब कुछ दिमाग में छप ना जाए। तो अब एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, इस नए जबरदस्त तरीके के साथ अगला कौन सा बर आज़म है जिस पर महारत हासिल करनी है? यूरोप, अफ्रीका? ये फैसला तो अब हर किसी का अपना है।